हेलो लिसनर्स, तो अभी तक हमने अपनी स्टोरी में देखा हमारे मेन कैरेक्टर यूं का छोटा भाई एक मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर जाता है जहां से वे अपनी मॉम के लिए एक मेडिसिन लाना चाहता था, जहां पे उसे 7 ट्यूटोरियल ब्लॉक को क्लियर करना है उस वर्ल्ड के अंदर ऑफिशियली टावर को क्लाइम करने के लिए। एंड उस टावर के थ्रू तुम्हें गॉड की उपाधि तक मिल सकती है। अब हम देखते हैं डुइल और यून ने मिलकर लिजार्ड क्वीन को किल कर दिया एंड इसका पता लिजार्ड किंग को चल जाता है एंड वे ये देखने के लिए केव के अंदर आता है, जहां पे खान ये देख के शौक था कि लिजार्ड क्वीन को इन दोनों ने मिलके मार दिया। अब यहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो सकता है। अब देखते हैं आगे। दूसरी तरफ लिजार्ड किंग काफी गुस्से में था और बोलता है, मैं अपने बच्चे और अपनी बीवी का बदला जरूर लूंगा। और तभी लिजार्ड किंग अपनी क्वीन की पावर कंज्यूम करता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सडनली एक अटैक करता है उन तीनों पे, शॉक वेव। मगर यहाँ ये तीनों एक पत्थर के पीछे हाइड हो जाते हैं। दूसरी तरफ यून को दिखाया जाता है जो रॉक के पीछे छिपा हुआ होता है और सोचता है अगर ये अटैक हमें लगेगा तो शायद ही हम खड़े हो पाएंगे। तभी यून के पास एक बग आता है जिसमें से डुइल की आवाज आ रही होती है। हेलो केन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यून बोलता है, क्या डोइल तुम हो? डोइल बोलता है, हाँ, मैं जानकर काफी खुश हुआ कि तुम सही हो। क्या तुमने कुछ प्लान बनाया यहाँ से निकलने के लिए? यून बोलता है, हाँ, क्या तुम ये मैसेज खान तक पहुंचा दोगे? डुइल बोलता है, यस। अब हमें दिखाया जाता है लिजार्ड किंग काफी गुस्से में था और बोल रहा होता है, ह्यूमंस तुम बाहर नहीं निकले, मैं तुम्हें ढूंढ के मारूंगा, मगर मैं तुम्हें मारूंगा जरूर। यून तभी बाहर निकलता है और बोलता है, ट्राई करके देख लो। लिजार्ड किंग यून पर अटैक करता है। तभी यून अपनी ड्रैगन आई यूज करता है और उसके अटैक को काउंटर करता है, मगर अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था। यून ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता और पीछे हो जाता है और बोलता है, ओके अभी करो। तभी हम खान को देखते जो पीछे से लिजार्ड किंग पर आके अटैक करता है और डुइल पाउडर फेंक के अपने फ्लेम बग का यूज करता है और लिजार्ड किंग पर ब्लास्ट करता है। और यून सोचता है हम तीनों इसको किल तो नहीं कर पाएंगे बट इसका स्टेमिना जरूर डाउन कर पाएंगे। इस बार लिजार्ड किंग काफी ज्यादा गुस्से में था और अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक हीट वेव यूज करने वाला था, मगर यून उसे ये अटैक करने नहीं देता और उस पर अटैक करता है। तभी खान भी आता है और उस पर एक अटैक करता है और पीछे से डुइल फायर अटैक करता है उस पे। अब तक लिजार्ड किंग का स्टेमिना काफी लो हो चुका था। यून मौके का फायदा उठाता है और उसके पैर पर अटैक करता है। लिजार्ड किंग अब अपने घुटनों पर आ चुका था। तभी पीछे से यून उसके ऊपर वैम्पायर टैगर स्किल यूज करता है। स्किल की हेल्प से यून लिजार्ड किंग की पावर और उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। डोइल और खान अपने सामने ये सीन देखकर काफी शॉक थे। दूसरी तरफ लिजार्ड किंग बोल रहा होता है, तुम सबको मैं मार दूंगा। ये बोलकर लिजार्ड किंग ही मर जाता है। अब हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, यू हैव किल्ड द सेकंड बॉस मॉन्स्टर हार्गेन किंग ऑफ लिजार्ड मैन। हमें यून को दिखाया जाता है जो कि लिजार्ड किंग के डेड बॉडी के सामने खड़ा था और हमें बताया जाता है वैम्पायर डैगर की पावर लो होने की वजह से यून की स्किल भी लो हो गई है। हीट वेव को चेंज करके फ्लेम इन्फ्यूजन में कन्वर्ट किया गया है जो कि आगे जाके अपग्रेड हो सकता है। यून अपना स्किल बोर्ड चेक कर रहा था, मगर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। पीछे से डोइल और खान यून से पूछते हैं, केन तुम ठीक हो ना? यून बोलता है, आई एम फाइन, बस थोड़ा इंजर्ड हो चुका हूँ, थोड़ी देर में रिकवर हो जाऊंगा। यून बोलता है, डोइल जाके सेल से उन लोगों को आजाद कर दो। अब डोइल वहां से जाता है और उन सब लोगों को आजाद कर देता है, मगर प्रिजनर यून को देख के ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। उनमें से एक बोलता है, जब डोइल हमें छुड़ाने की बात कर रहा था तब ये इंसान ही मना कर रहा था। मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ मगर लगता नहीं है इसमें इंसानियत बची हुई है। और ये खान सुन के काफी गुस्से में उस आदमी को बोलता है, तुम सही में लाइन क्रॉस कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसने पीछे क्या बोला। अभी सबसे जरूरी यही है कि इसने तुम जैसे डम लोगों को
इन मॉन्स्टर से सेव किया है, इसलिए तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुन के उस आदमी को भी गुस्सा आता है, मगर जब वे अपनी टीममेट्स की तरफ देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब इसका हेल्प अभी नहीं करने वाले, इसलिए वे खान को सॉरी बोलता है। खान उन्हें बोलता है ये बात किसी और को तुम्हें कहनी चाहिए। उसके बाद वह आदमी यून की तरफ जाता है और उसको सॉरी कहता है, और हम देखते हैं वह आदमी सोच रहा होता है कि इन लोगों के लिए मैंने कितना कुछ नहीं किया, मगर आज इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। तभी हमें एक आवाज़ आती है, बॉस मुझे माफ़ करना, मैं तब आपके लिए खड़ा नहीं हो पाया, आपको समझना चाहिए इन्होंने हमारी लाइफ बचाई है। उसका बॉस बोलता है तो क्या, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। दूसरा आदमी बोलता है बॉस क्या आपको टोकन और आर्टिफैक्ट चाहिए? उसका बॉस बोलता है और वे कैसे मिलेगा, तुमने कुछ प्लान बनाया है? वह आदमी बोलता है हाँ मेरे पास एक प्लान है, अगर आप साथ देते हो तो हम टोकन और आर्टिफैक्ट को चुराने वाले हैं इनसे, क्योंकि इनके पास तो काफ़ी सारे होंगे। उसका बॉस उसके साथ मिल जाता है और अब हम आगे देखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है यून, डोयल और खान को। यहाँ खान बोलता है जैसा हमने डिस्कस किया था, हार्गन क्रोन को हम रखेंगे और केन बाकी सारे आर्टिफैक्ट्स तुम रख सकते हो। यून बोलता है ओके, जिस पे खान उसे टीज करते हुए बोलता है अरे हमें पता था हमारा केन भाई काफ़ी अच्छा है। यहाँ यून उन सब से इरिटेट हो रहा था और सोचता है इनको मैं सबक सिखाऊं क्या। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है बट काफ़ी प्यारे लोग हैं। और अब हम यून को देखते हैं जिसे उस एरिया का ओनरशिप और अदर आर्टिफैक्ट्स के रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसे यून देख के ज़्यादा खुश तो नहीं हो रहा था, मगर उसे एक डैगर मिलता है जो कि उसके काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तभी यून ऊपर देखता है और ड्यूल की नज़र यून पर जाती है, तब वे भी ऊपर देखने लगता है जहाँ हमें एक पोर्टल दिखता है जिसमें से एक मर्चेंट निकलता है और बोलता है ओ डियर तुमने मुझे ढूंढ लिया। सर खान और डोइल आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी समय बाद आपको देखने का मौका मिल रहा है, और आप सब अगली बार जब हम मिले तो क्या ये प्रिटेंड कर सकते हो कि आपने मुझे नोटिस नहीं किया? जिस पे यून बोलता है अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम हमें बिना बताए गायब हो जाओगे, क्या ये सही है? मर्चेंट बोलता है ओ आपको ये सब कैसे पता? यून उसकी बात को इग्नोर करता है और उसे बोलता है मुझे इस एरिया का ओनरशिप और अदर आर्टिफैक्ट्स को सेल करना है। मर्चेंट बोलता है अच्छा तो तुम्हें मेरे साथ डील करना है। तो यून बोलता है 150 टोकन्स में मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, जिस पे मर्चेंट बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो यून प्राइस बढ़ा देता है, बोलता है 160 टोकन। मर्चेंट बोलता है अरे इतना मैं नहीं दूंगा। यून बोलता है 180। मर्चेंट बोलता है तुम्हें क्यों लगता है इतने हाई प्राइस में मैं इसे बाई करने वाला हूँ? यून बोलता है 300 टोकन नाउ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़रूर इसे बाई कर लेता, क्योंकि इस एरिया के अंदर काफ़ी सारे मैजिक स्टोन है जिससे तुम काफ़ी अच्छे आर्टिफैक्ट बना सकते हो। क्या अभी भी तुम्हें ये नहीं चाहिए? मर्चेंट बोलते हैं मैजिक स्टोन को भी कंपेयर करें तो तुम्हारा प्राइस काफ़ी हाई है। तभी यून बोलते हैं 400 टोकन नाउ। और ये सुनते ही मर्चेंट बोलते हैं ओके ओके 400 टोकन। यून बोलते हैं ओके ट्रेड को डन करते हैं 405 टोकन के अंदर, क्योंकि 5 टोकन मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। और ये सुन के तो मर्चेंट रोने लगता है और ट्रेड कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे हमारी। हम देखते हैं यून के पास टोटल 698 टोकन हो चुके थे। तभी मर्चेंट वहाँ से जाने लगता है, मगर यून उसे रोकते हुए बोलते हैं अरे मुझे कुछ बाई भी करना है तुमसे। मर्चेंट काफ़ी खुश था कि फाइनली मेरी बारी आ चुकी है। तो यून बोलता है जैसे कि तुम देख रहे हो मेरा मास्क टूट गया तो मुझे एक नया मास्क चाहिए। और ये सुन के मर्चेंट दोबारा उदास हो जाता है और यून को एक मास्क देता है कोस्ट वाइट फेस करके। और मर्चेंट वहाँ से जाने से पहले यून से एक चीज़ पूछता है कि तुमने मुझे इतना हाई टोकन दिया, क्या तुम्हें टावर के दूसरे साइड के बारे में पता है? यून बोलता है क्या मतलब दूसरे साइड? मर्चेंट बोलता है कुछ नहीं, और वहाँ से चला जाता है। और हम यून को देखते हैं जिसको समझ आ जाता है कि टावर के अंदर दूसरी तरफ अभी हाई क्लेन्स के अंदर वॉर स्टार्ट है, इसीलिए मर्चेंट ने उसे हाई ट्रेड पे ये ट्रेड कंप्लीट किया है। तभी हमें खान की आवाज़ आती है, केन आगे का क्या सोचा है? यून बोलता है क्या मतलब? खान बोलता है अब जब तुमने पूरे टोकन्स कलेक्ट कर लिए तो क्या तुम ब्लॉक एफ का ट्रायल स्टार्ट करने जाओगे? यून सोचता है मेरा रैंक लीडर बोर्ड में 150 से 52 हो गया है, मगर रैंक 1 तक जाने के लिए अभी मुझे काफ़ी दूर तक जाना है। और बोलता है
नहीं, ब्लॉक एफ का ट्रायल अभी मुझे कंप्लीट नहीं करना, उससे पहले मुझे एक प्लेस पर जाना है। और यून सोचता है ब्लॉक ई में एक हिडन प्लेस है जहाँ पर एक मॉन्स्टर है और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है वहाँ तक जाने के लिए। तभी डुइल बोलता है, क्या केन तुम हमारे साथ टीम अप करोगे? हमारी केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मगर यहाँ यून उसे साफ मना कर देता है। ये सुनकर खान बोलता है, डुइल रहने दो, सबकी अपनी चॉइस है, हम इसे फोर्स नहीं कर सकते अपनी टीम में आने के लिए। मगर केन अभी तो हम इस केव से बाहर साथ में तो जा सकते हैं। और अब हम देखते हैं यून डोइल केव के बाहर का रास्ता क्लियर कर रहे थे बाकी प्रिजनर्स के लिए। यहाँ यून पूछता है खान से, तुमने क्या सोचा है, इन लोगों का आगे क्या करना है? खान बोलता है, इनको हम किसी सेफ प्लेस पे छोड़ देंगे, अभी यहाँ पे इनके लिए काफ़ी खतरा है। यून बोलता है, मगर तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खान बोलता है, भाई इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। यून मन में सोचता है, इंसानियत, वे भी इस टावर के अंदर। तभी डुइल से एक प्रिजनर खाना मांगता है जो कि डुइल खुशी खुशी उसे दे देता है। यून इनको देखकर सोचता है ये दोनों काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छे भी है, मगर यही इनकी कमजोरी भी बन सकती है क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई भरोसा नहीं है। अब हमें एक प्रिजनर को दिखाया जाता है जो कि केव के अंदर से ही प्लान कर रहा होता है इन तीनों को मारने का। वे सोचता है अगर मैं खान, डोइल और इस मास्कमैन को किल कर दूं तो लीडर बोर्ड में रैंक 1 अचीव आराम से कर लूंगा। और उसका प्लान अभी से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें एक प्रिजनर को दिखाया जाता है जो खान के पास जाके बोलता है कि हम सब काफ़ी थक चुके हैं, क्या हम सेफ प्लेस पर थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं? यहाँ खान सोच रहा होता है मगर वो प्रिजनर आके उसे इंसिस्ट करता है कि मुझे एक सेफ प्लेस के बारे में पता है। और मन में भी सोचता है मैंने वहाँ पे पहले से ही काफ़ी सारे लोगों को बिठा रखा है, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा हम सब इस पे अटैक करके इनके टोकन्स और आर्टिफैक्ट्स ले लेंगे। मगर हम देखते हैं यून उसके पीछे खड़ा होता है और पलक झपकते ही उसको मार देता है और कुछ अदर प्लेयर्स को भी वे टारगेट करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर वे प्लेयर शॉक में थे कि इसको कैसे पता चला हमारे प्लान के बारे में। तभी हमें बताया जाता है यून ने उस प्रिजनर पर स्टार्टिंग से नोटिस किया था कि कैसे वे खान पर नज़र रख रहा है और दूसरे प्रिजनर्स को कमांड दे रहा है। इसलिए यून ने अपनी सेंसेस को अभी इन्हेंस करके रखा था, जिससे उसे पता चल गया है कि इस एरिया में कितने सारे लोग अभी हाइड है जो कि उन सब पे अटैक करने वाले हैं। यून यहाँ पे ये भी समझ जाता है कि ये लोग स्कैवेंजर ग्रुप के साथ मिले हुए हैं जो कि अदर प्लेयर्स को मार के उनका ट्रेड करते हैं। अगर स्कैवेंजर ग्रुप्स को मौका मिला इन पे पहले अटैक करने का तो शायद यहाँ पे इन तीनों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए यून अब सब पे अटैक कर रहा होता है जो कि उनके ग्रुप में मिले हुए होते हैं। मगर दूसरी तरफ खान ये देखकर काफी शौक था कि केन उन सब पे अटैक कर रहा है, तो वे जाके केन को रोकता है और पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम? यून बोलता है, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? अगर तुम समझ नहीं रहे हो तो मेरे रास्ते से साइड हो जाओ। और तभी हम देखते हैं इन तीनों को चारों तरफ से काफी सारे लोगों ने घेर लिया है। तभी वहाँ पे प्रिजनर का बॉस बोलता है कि हमारा प्लान ये नहीं था। और एक बंदा उसे बोलता है, लगता है तुम समझे नहीं, हमने तुम्हारा यूज़ किया, और उसको मार देता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे डुइल और खान उन लोगों से घिरे हुए होते हैं, मगर यहाँ से यून जा चुका होता है। और अब हम यून को देखते हैं जो कि उन बॉस के पास जाना चाहता है जो कि इन स्कैवेंजर ग्रुप के हेड्स थे। और हमें तभी स्कैवेंजर ग्रुप्स के हेड दिखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं एक डिवाइस की मदद से, और बोल रहे होते हैं डोइल और खान दोनों टॉप रैंकर है, अगर हम इनको मार देते हैं तो इनके पास जो रिवॉर्ड्स होंगे वे काफ़ी हाई लेवल के होंगे और साथ में जो टोकन्स होंगे उससे हम काफ़ी अच्छे ट्रेड्स कर पाएंगे। मगर तभी कम्युनिकेशन उनका ब्रेक हो जाता है और उनमें जो उनका हेड होता है उन्हें समझ आ जाता है कि कोई ना कोई इनकी तरफ आ रहा है। और वे बोलते हैं मेरा रैंक 15 है लीडर बोर्ड में, अगर कोई मेरी तरफ आएगा तो उसका प्रेजेंस मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा, मगर मुझे कुछ एहसास क्यों नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं उसके पीछे उसका एक टीममेट खड़ा होता है जो कि जख्मी हालत में उसे बोल रहा होता है यहाँ से भाग जाओ। मगर इतनी देर में यून उसके पीछे खड़ा था और उसे भी मार देता है। अब हम डोइल और खान को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं ये कौन लोग हैं जो हमको मारना चाहते हैं, क्या ये अरेंगटन ग्रुप के लोग हैं? मगर इनकी तो पॉलिसी है कि ये फेयर प्ले करते हैं, मगर इतने सारे लोग आए कहाँ से? और इनमें वे लोग भी हैं जिनको हमने अभी बचाया है, क्या ये हमें मारना चाहते हैं?
इतनी देर में यून भी वहाँ आ जाता है और उन स्कैवेंजर ग्रुप्स को नॉक करना स्टार्ट कर देता है। डोइल और खान भी उसकी मदद करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही देरी में वे उन सब लोगों को नॉक कर देते हैं। स्कैवेंजर ग्रुप्स को नॉक करने के बाद अब हम देखते हैं कि कुछ प्रिजनर्स जो कि खान से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने ये सिर्फ अपने बॉस के कहने पे किया था, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वे हमें मार देता। और यहाँ खान गुस्से में बोलता है, तुम कैसे लोग हो, तुम अपने ही लोगों को मार देते हो और उनको मॉन्स्टर के साथ ट्रेड करते हो, तुमसे अच्छा तो लिजार्ड किंग है, जब उसकी फैमिली मरी थी कम से कम वे रो तो रहा था। और इतना बोलते हुए उन प्रिजनर्स को भी मार देता है। हम यून को देखते हैं जो डोइल और खान को दूर से देख रहा होता है और सोचता है ये दोनों अभी काफ़ी शौक है, क्योंकि जिन लोगों को अभी इन्होंने बचाया है वही लोग इसे मारने को तैयार थे। इनके साथ लगता है ये टावर में पहली बार हुआ है, मगर मुझे तो इन सब का एक्सपीरियंस अर्थ से ही है। मैं इनकी मदद कैसे ही कर सकता हूँ अभी, होपफुली ये टाइम के साथ समझ जाए इस टावर में कैसे रहना है। तभी खान पूछता है केन से, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ बुरा नहीं लग रहा? यून बोलता है, मुझे इनकी आदत है। खान कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी लाइफ कैसी गई होगी, तुम्हारी दुनिया में कैसे लोग रहते होंगे। यून बोलता है, मेरी दुनिया में तो बहुत बुरे लोग रहते हैं इससे भी। खान बोलता है, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, ये कैसे लोग हैं जो कि अपने ही लोगों को मार के मॉन्स्टर से ट्रेड करते हैं। क्या केन तुमने कभी हम पे ट्रस्ट किया है? यून बोलता है, ट्रस्ट? इस टावर के अंदर मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं किसी पे ट्रस्ट करूं। और मन में सोचता है, मुझे पता है ये सुन के इन दोनों को काफ़ी दुख होगा, मगर जितनी जल्दी ये समझ जाए इस बात को इनके लिए बेहतर रहेगा। वैसे मैं इनको अजनबी तो अब नहीं समझता, मगर इनके लिए यही अभी बढ़िया होगा। और बोलता है, शायद अब हमारा अलग होने का समय आ चुका है। और यून अब वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ डोइल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर खान डोइल को रोक देता है ऐसा करने से। डोइल पूछता है, खान तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना केन हमारी कितनी परवाह करता है। खान बोलता है कि थोड़ी देर आराम करो और यहाँ पे पहला क्या हुआ है इस बात को नोटिस करो। तभी डोइल नोटिस करता है वे जो स्वॉर्ड वहाँ पे गिरी थी वे अरेंगटन ग्रुप की है, मतलब कि अरेंगटन ग्रुप स्कैवेंजर ग्रुप से मिला हुआ है और वही प्लेयर्स को मार के उनका ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है जो अरेंगटन ग्रुप है वे तब बनी थी जब आर्टिया क्लेन डिसअपेयर हो चुकी थी। इनको अजूरा सोर्ड गिल्ड ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके कारण ये टॉप 10 गिल्ड में आ चुके हैं। उसके बाद इस ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे प्लेयर्स ज्वाइन करना स्टार्ट कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने अजूरा सोर्ड गिल्ड की मदद से ट्यूटोरियल फ्लोर पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो इनका विरोध किसी ने नहीं किया क्योंकि किसी के पास कोई रीज़न नहीं था, मगर अब क्लियर है कि इनका इंटेंशन क्या था। इन्होंने ही स्कैवेंजर ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर प्लेयर्स का ट्रेड स्टार्ट किया है। और यहाँ पे डुइल्स बोलता है, जब इन्होंने अरेंगटन ग्रुप बनाया उनका मोटिव था कि वे स्कैवेंजर ग्रुप को फिनिश करेंगे, मगर इनका रियल मोटिव ये था कि ये खुद स्कैवेंजर ग्रुप्स पे कंट्रोल करके प्लेयर्स का ट्रेड करेंगे। खान के अभी काफ़ी सारे मिशन हैं जो उसे कंप्लीट करने हैं, हम उसको इसमें ड्रैग नहीं कर सकते। अगर हम उसको बोलते मदद करने के लिए शायद वो हमारी मदद ज़रूर करता, मगर अभी उसके लिए इन सब से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। और खान डुइल को भी बोलता है कि तुम अपना मिशन आगे कंप्लीट कर सकते हो, तुम रैंक अपना अप कर पाओगे हार्गन क्रोन की हेल्प से, शायद तुम इडोरा और फैंटा को भी डिफीट कर पाओगे। मुझे अभी बिल्ड से कुछ हिसाब्स को क्लियर करने हैं। डोइल हंसते हुए बोलता है, सारे मजे तुम ही लोगे क्या, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है रैंक को अप करने का, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। खान बोलता है, अरे तुम सही में इडियट हो, मुझे लगा तुम स्मार्ट हो, बस तुम स्मार्ट दिखते हो। डोइल बोलता है, अच्छा तुम भी वैसे ही हो। और अब हम देखते हैं यून को जो कि सोच रहा होता है, मुझे पता है ये दोनों अभी कहाँ जाना चाहते होंगे, जो कि इनका लास्ट डे भी हो सकता है। अरेंगटन ग्रुप को अकेले हराना इनके लिए आसान तो नहीं होने वाला, मगर मुझे ईस्ट की तरफ जाना होगा क्योंकि वहाँ पे मुझे अपने काम कंप्लीट करने हैं। दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा होता है, अगर खान ने उससे हेल्प मांगी हुई होती तो क्या वो उसकी मदद करता या नहीं करता। और इसी कन्फ्यूज़न के साथ यून आगे चलता रहता है।